माजी में शादियों और तलाकों पर सोमोटो भी देखे गए हैं। इसलिए आज सोमोटो इख्तियारात के बारे में सवालात उठ रहे हैं। ये मरहला क्यों आया? सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज को सीनियर पर तरजीह देना पड़ गई। क्यों ये वक्त आया कि बेंच बनाकर तोड़े गए और रोस्टर खत्म किए गए? ये सवाल सीनियर सहाफ़ी और तर्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने अपने एक कॉलम में उठाए हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और जजेस के रोस्टर तब्दील करने के हवाले से एक मुतफ़क्का फैसला दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इस फैसले में वाज़ेह किया कि इंसाफ की फराहमी के लिए ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और जजेस के रोस्टर का तरीक़ेकार शफाफ हो। अवाम को इस पर यकीन हो कि सुप्रीम कोर्ट में काम शफाफ बुनियादों पर हो रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद जहां मोहतरम चीफ जस्टिस को बेंच तश्कील देने और रोस्टर जारी करने का इख्तियार देते हैं, वहां बेंच को तोड़ने, इनमें जजेस की तादाद को कम या ज्यादा करने और रोस्टर में तब्दीली के इख्तियारात नहीं देते। यानी चीफ जस्टिस अगर एक दफा एक बेंच बना दें तो इसे खत्म नहीं कर सकते। इसी तरह अगर एक मुकदमा एक दफा एक जज को दे दें तो बाद में इसे वापस नहीं ले सकते। वो मुकदमा फिर वही जज सुनेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बरादर जज जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी के बेंच की सरबराही इनसे जूनियर जज को देने पर भी कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। सीनियर जज की मौजूदगी में जूनियर जज को बेंच की सरबराही नहीं दी जा सकती। मुजम्मिल सोहरवर्दी सवाल करते हैं कि नौबत इस हद तक क्यों पहुंची कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को ऐसा फैसला देने की जरूरत महसूस हुई। क्यों ये मरहला आया कि जूनियर जज को सीनियर पर तरजीह देना पड़ गई? क्यों ये वक्त आया कि बेंच बनाकर तोड़े गए और रोस्टर खत्म किए गए? जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच 28 फरवरी को बगैर वजह बताए खत्म कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा घर से मुकदमा सुनने के लिए आए तो इन्हें मालूम हुआ कि उनका बेंच खत्म कर दिया गया है। उन्होंने सूरत हाल समझने के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया तो इन्हें बताया गया कि चीफ जस्टिस ने उनका बेंच खत्म कर दिया है। जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कानूनी सूरत हाल को वाज़ा करने के लिए ये हुक्म जारी किया है। अब अगर इस हुक्म से किसी को इख्तिलाफ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकता है, लेकिन अब ये हुक्म मौजूद है। क्या इस हुक्म से चीफ जस्टिस के बेंच तब्दील करने और रोस्टर खत्म करने के इख्तियारात खत्म हो गए हैं? ये एक अलग सवाल है। ये बात नाकाबिल फहम है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को सीनियर तरीन जज होने के बावजूद साइडलाइन क्यों किया गया। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वो अहम मुकदमात के बेंचेस में क्यों शामिल नहीं होते हैं, इनसे काम क्यों नहीं लिया जा रहा। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक ये सवाल भी मौजूद है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का रोस्टर यकदम क्यों खत्म कर दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज को इस तरह बगैर मुकदमात के फारिग बिठाया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज की कोई हैसियत नहीं और सीनियर जज पर जूनियर जजेस को तरजीह दी जा सकती है? ये सवालात ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में आईनी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज का बेंच बनाया जाता है, इसलिए बेंच के क़याम पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। सबको मालूम है कि आईनी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज का बेंच होगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। दुनिया भर में बेंचेस के क़याम के लिए शफाफ कवायद बनाए गए हैं, इसलिए अब दुनिया में कहीं भी हमें बेंचेस के क़याम के हवाले से तनाज़ा नज़र नहीं आता। आज वक्त आ गया है कि इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह कवायद बनाए जाएं। मेरी राय में अब तनाज़ा इस कदर बढ़ गया है कि मामले को हल करने में ताख़ीर अदलिया की साख के लिए नुकसान का बाइस बन रही है। मोहतरम जस्टिस काजी फाइज ईसा कोई गैर अहम जज नहीं है, वो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस हैं। इसी साल उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है। वो एहतिसाब के एक सख्त अमल से गुजर कर आए हैं। अपने खिलाफ रेफरेंस का उन्होंने जिस तरह सामना किया वो काबिल तकलीद है। आज जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी पर जो मुबैना इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, इन्हें भी एहतिसाब के अमल से गुजरना चाहिए। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि ये बात खुश आइन है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस के सोमोटो को गलत कहा है। 4 जजेस ने यह कहा है कि सोमोटो लेना कानून के मुताबिक नहीं था। इसलिए कतई नज़र इस बात के कि सियासी तशरीहात क्या हैं, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि 4 जजेस ने सोमोटो गलत करार दिया है। अब जब एक सोमोटो के खिलाफ फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में सोमोटो लेने के इख्तियारात पर भी बात होनी चाहिए, इससे पहले कि पार्लिमान इस पर कानून साजी करे और कहा जाए कि अदलिया की खुद मुख्तारी पर हमला हो गया है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर हमला हो गया है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपने साथी सीनियर जजेस के साथ मिलकर सोमोटो के लिए शफाफ कवायद बनाने चाहिए। सोमोटो किस मौके पर और किन हालात में लिया जा सकता है? मोहतरम चीफ जस्टिस अगर सोमोटो लेंगे तो कैसे लेंगे? क्या इसमें सीनियर जजेस की मुशावरत लाजमी नहीं होनी चाहिए? हमने माजी में निहायत गैर आम मामलात पर सोमोटो भी देखा है। शादियों और तलाकों पर सोमोटो भी देखे गए हैं। इसीलिए आज सोमोटो के बारे में सवालात उठा रहे हैं और एक राय आमा नजर आती है और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने सोमोटो के खिलाफ फैसला देकर इसी राय का इजहार किया है। ये तासुर भी ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं। सियासतदान इकट्ठे ना बैठें तो बात समझ में आती है कि इनके दरमियान इख्तिदार की जंग है। जजिस के दरमियान इख्तिलाफ हो सकता है, ये बात नाकाबिल फहम है। इस तासुर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला मुस्तकबिल की निशानदही कर रहा है, इसलिए इसको यकसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा करना होगा और तमाम जजिस साहिबान को मिलकर मसाइल को हल करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।